अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शबीर तूरी वाशिंगटन से। पहलगाम हमले के बाद पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल और पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव, पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन और अक्सर तसद्दुक़ के हमले, इससे मुतल्लिक़ बात करूँगा। शुरू करूँगा भारतीय कश्मीर का जो सियासी मकाम है पहलगाम, इस हमले की जो ज़िम्मेदारी है वो रेजिस्टेंट फ्रंट ने कबूल की है, जो कि लश्कर तैयबा से मुंसलिक है। लश्कर तैयबा तंजीम जो कि पाकिस्तान में करातन तंजीम है, इस पे पाबंदी है। ये उनसे मुंसलिक ग्रुप है। इस ग्रुप ने दावा किया है कि इन्होंने आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसियों के एहलकार और सिक्योरिटी इदारों से मुंसलिक अफराद को निशाना बनाया गया है। रात के भारतीय वज़ीर आज़म मोदी सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके दिल्ली पहुँचे और दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्होंने एक मीटिंग की सदारत की। उसके बाद नई दिल्ली पहुँची। नई दिल्ली में भी हाई सतह पे एक इजलास हुआ। इजलास के बाद कुछ देर कबल भारत ने पाकिस्तान के साथ जो सिंध तास मुआहदा है उसे कैंसिल कर दिया है, उसे मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा जो भारत में पाकिस्तान की शहरी है 48 घंटों में के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। भारत की तरफ से जो एलामिया जारी किया गया उसमें अटारी और वाघा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। यहाँ पे जो आमदोरफ्त थी वो भी मुलतवी हो चुकी है। नई दिल्ली में जो पाकिस्तानी सफारतखाना है उसमें जो सफारती अमला है उसको नापसंद करार दे दिया गया और उसे भी मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। पाकिस्तानी जो हाई कमीशन है नई दिल्ली में उसके 55 स्टाफ अफसरान हैं और उनको 30 करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा जो भारत में पाकिस्तान की अम्बेसी, वहाँ पे जो मिलिट्री अताशी है जिसमें तीन अहम जो पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तान एयरफोर्स है और पाकिस्तान आर्मी है, इनके अमले को भी नापसंद करार दे दिए गए हैं। भारत ने अपनी जो एलामिया है उसमें कहा है कि हम पाकिस्तान से भी जो इस्लामाबाद में मौजूद है सफारती अमला फ़ौरन वापस कर रहे हैं। आपको बताता चलूँ जो सिंध तास मुआहदा है वो 1960 में अमल में लाया गया था। इस मुआहदे के तहत दरियाए सिंध, झेलम और चिनाब को पाकिस्तान के कंट्रोल में दिया गया है और इसके तहत जो दरियाओं का पानी है 80% वो पाकिस्तान का हक इस पर हासिल है। ये एक आलमी मुआहदा है, लेकिन जो भारत है इस मुआहदे के तहत जो दरियाओं पे जो पानी है उसका कंट्रोल है, इस पे वो पानी से बिजली पैदा कर सकते हैं, ये उनका हक हासिल। लेकिन भारत जो है इस पानी को कम नहीं कर सकता, उसे ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। जो दरिया सतलुज है, रावी है, इसका कंट्रोल भारत में लिया गया है इस मुआहदे के तहत और इंडिया को इन दरियाओं पर प्रोजेक्ट बनाने का हक हासिल है जिस पर पाकिस्तान इतराज़ नहीं कर सकता। ये एक बड़ी पेशरफ्त है जो कि भारत ने 17 साल एक पुराना मुआहदा है उसे मुअत्तल कर दिया गया, पानी को रोक दिया गया है। इसके हवाले से जो भारतीय इक़दाम हुए हैं उसके बाद पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जुमेरात को कौमी सलामती का इजलास तलब किया है। इस इजलास के बाद जो भारतीय इक़दाम हैं उस पर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, उस पर फैसले किए जाएंगे। एक जो कशीदगी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो इस वक्त उरूज पर है। कंट्रोल लाइन पर भी एक रात गए 2 जगह पे गोलाबारी की गई है। जो भारत की कश्मीर में है चिनारपुर, उसके मुताबिक कुछ पाकिस्तानी हमलावर जो दहशतगर्द थे वो इंडिया में दाखिल होते, जिन्हें 2 हमलावरों को मार गिराने का इन्होंने दावा किया है। ये थी कश्मीर और पाकिस्तान के हवाले से। इसके अलावा अफ़गानिस्तान से एक खबर आ रही जहाँ पे कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बहादुर जमान उर्फ अब्दुल्ला बजोड़ी है, इसको कुनड़ में टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ खबरें हैं जो जिसमें बनू में एक सरकारी स्कूल की टीचर है फरमानुल्लाह, उसको शिदत पसंदों ने अगवा कर लिया है और नामालूम मकाम की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। शुमाली वज़ीरिस्तान में एक ड्रोन हमला हुआ है जिसमें एक 9-10 साल बच्चा है मराकज़, वो इसमें हलाक हुआ है। पाकिस्तान के इसके हवाले भी ड्रोन हमले होते हैं जिस पे मैं अपने व्लॉग में ज़िक्र करता रहता हूँ कि जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के ड्रोन जो हमले हो रहे हैं उसमें बेगुनाह शहरी इसका निशाना बन रहे हैं। बजोड़ का सरहदी इलाका है डमाटोला, वहाँ पे
ایک حملہ ہوا ہے، دہشت گردوں نے پاکستانی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا، تاہم اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ضلع دیر ہے وہاں پہ سی ٹی ڈی نے آپریشن کیا ہے، جہاں پہ ایک دہشت گرد صادق اللہ اس کو گرفتار کیا ہے، جس کا تعلق افغانستان کی صوبہ کنر سے بتایا جا رہا ہے۔ اس کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں ٹی ٹی پی اور پنجاب پولیس کے درمیان ایک جھڑپ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے 2 حملہ ور مارے گئے ہیں، جبکہ اس جھڑپ کے دوران ایلیٹ فورس کے اہلکار ہیں عدنان حبیب اور سی ٹی ڈی کے اہلکار ہیں غضنفر، یہ شدید زخمی ہوئے ہیں، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کا جہاں پہ یہ حملہ وہ اس تحصیل ہے تونسا شریف، یہاں پہ تحریک طالبان کی ایکٹیویٹیز گزشتہ 3-4 ماہ سے جاری ہے۔ یہاں پہ چیک پوسٹیں قائم کی گئی تھی۔ پچھلے دنوں میاوالی میں بھی ایک پنجاب پولیس اور سی ٹی ڈی نے آپریشن کیا، جہاں پہ 11 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ڈیرہ غازی خان میں ایکٹیویٹیز بڑھ رہی، میاوالی میں رات گئے میں نے بتایا تھا کہ چکوال میں بھی شدت پسندوں نے حملہ کیا تھا، جس میں سیرت عباس نامی اہلکار ہلاک ہوئے تھے، جس کی ذمہ داری ایک نئی تنظیم تھی لشکر خراسان پاکستان، اس نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ بلوچستان سے ایک خبر ہے کہ وہاں پہ مستم میں جو انتصاری پولیو مہم ہے وہ شروع ہے۔ ان کی سیکورٹی پہ معمور لیویز اہلکار تھے نیک محمد اور مقصود احمد، یہ دہشت گرد حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں، اور اس علاقے میں جو پولیو مہم تھی اس کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ یہ تھی پاکستان اور عالمی حوالے سے چند خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔